वेलकम बैक प्लॉटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली है पोस्ट हार्वेस्ट के साथ। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और इससे पहले 3 to 1 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है पोस्ट हार्वेस्ट का यूनिट 1 का, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में तो देख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को और बेस्ट बनाएं, कैसे हम स्टडी करें, कैसे हम आगे जाएं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे बखूबी बेहतरीन आपके सामने इमेज दिख रहा है। तो लिखा हुआ है कि यू डोंट थिंक फ्यूचर, मतलब कि आप भविष्य की चिंता ना करें। ठीक है, भविष्य में क्या होगा उसको छोड़ दे। यू डोंट थिंक फ्यूचर, मेक परफेक्ट इन प्रेजेंट। आप अपने वर्तमान में जितना अच्छा कीजिएगा फ्यूचर में भविष्य में उतना ही अच्छा होगा। मतलब कि अगर आप अभी मेहनत से पढ़िएगा तो एग्जाम में पास हो जाइएगा, नहीं तो पता चला एग्जामिनेशन में पास कैसे होंगे उसके चक्कर में पढ़े ही नहीं और सब कुछ राम कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट करेंगे, तब जाके हम फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे देखते हैं कि क्या कुछ खास है हमारे साथ आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है हमारे साथ। सबसे पहले हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए, आगे की तरफ है हमारा मेथड ऑफ पल्स मिलिंग। भाई आज हम जानने वाले हैं कि हमारा जो दाल होता है, दाल को हम कैसे क्या कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं, कैसे हम मशीन में भेजते हैं। क्योंकि देखते हैं दाल जो आता है तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम बना बनाया हमारे पास आ जाता हो, कुछ कुछ प्रोसेस लगता होगा, है कि नहीं। तो कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है, कैसे हम मिल में भेजते हैं और कैसे मिल से वो दाल बनकर आता है, उस प्रोसेस को हम जान लेंगे और खाने में कितना मजा आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि मेथड ऑफ पल्स मिलिंग। ठीक है, मेथड ऑफ पल्स मिलिंग क्या है, तो इज इन्वॉल्व क्लीनिंग टू रिमूव डस्ट स्टोन पीसेस इमिटेड ग्रेन्स एंड अदर सीड। ठीक है, कहने का मतलब कि मेथड ऑफ पल्स मिलिंग के अंदर हम किस प्रोसेस को अपनाते हैं, तो क्लीनिंग टू रिमूव डस्ट स्टोन पीसेस। मतलब कि सबसे पहले तो हमारा जो दाल होता है उस दाल में से हम पत्थर कंकर को अलग कर लेते हैं ताकि हम खाते समय कट से आवाज ना आ जाए। ठीक है, तो हम अलग कर लेते हैं और फिर तब जाकर हम उसमें से कुछ और भी अलग कर लेते हैं। क्या अलग कर लेते हैं, तो अदर टाइप्स ऑफ सीड को अलग कर लेते हैं। मान लीजिए कि रहर का दाल है, उसमें चना का दाल नहीं मिलाकर क्या कर लेते हैं, मिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, मशीन में नहीं भेज देते हैं, तो रहर का दाल अलग भेजते हैं, चना का दाल अलग भेजते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज को अलग कर लेते हैं, कंकर पत्थर अलग कर लेते हैं और मशीन में भेज देते हैं और दाल बन के मस्त सा आ जाता है और हम अच्छे से बनाकर और चावल के साथ दबा देते हैं। ठीक है, मतलब खा लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा मेथड ऑफ पल्स मिलिंग हो गया। अब है हमारा सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ पल्स। भैया पल्स के अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन आता है, मतलब कि कौन कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं अपने फील्ड से लेकर अपने कहाँ मार्केट में भेजने तक। तो फार्मर के अंदर फार्मर आखिर क्या क्या प्रोसेस को अपनाते हैं, तब जाकर हमारा भाई पल्स रेडी हो पाता है, या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री किस किस तकनीक को अपनाती है। तो देखते हैं, हमारा है सबसे पहले पल्स। पल्स मतलब दाल। ठीक है, तो दाल का क्या क्या होने वाला है, तो देखते हैं दाल का दलिया बनाने वाले हैं। तो दाल को सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले साफ सफाई कर लेते हैं। साफ सफाई हर एक जगह जरूरत है, स्वच्छ भारत एकदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, तो पल्स को हमने साफ सफाई कर लिया, क्लीनिंग कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, सॉकिंग इन वाटर, है कि नहीं, वाटर के साथ थोड़ा सा क्लीनिंग व्लिंग कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो मिट्टी कंकर पत्थर है वो थोड़ा सा अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो दाल दाल को दाल बनाने से पहले भी पानी के साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा साफ सफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिक्सिंग विथ रेड अर्थ। भैया लाल मिट्टी के साथ दाल को मिलाते हैं, क्यों, ताकि उसकी फ्लेवर आ सके। फ्लेवर नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर रेडी हो सके, थोड़ी सी साफ सफाई हो सके, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाए किसके अंदर, पल्स के अंदर, दाल के अंदर। इसीलिए हम रेड मिट्टी के साथ थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। ठीक है, मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, तब जाकर हम ड्राई करते हैं। क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, मतलब कि सुखाते हैं। ठीक है, यहाँ से निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, तब जाके जो हमारा देखते हैं दाल चमकता है। ठीक है, देखने में परफेक्ट लगता है, नहीं तो परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है,
इतने सारे प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इतने सारे प्रोसेस को ही अपनाते हैं, मत में दिमाग में मत सोचिए कि मिट्टी के साथ क्यों मिलाते हैं, मिलाते हैं भाई, तब जाके इतनी सारी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, परफेक्ट करके दाल को दाल बनाते हैं, ठीक है। दाल को दाल बनने के लिए इतनी सारी प्रोसेस को करना होता है। चलिए आगे हम देखते हैं डिहस्किंग। डिहस्किंग मतलब तो बता ही चुके हैं भाई, क्या, तो दाल के ऊपर वाले जो लेयर है, कौन सा, किसका लेयर है ऊपर, किसका लेयर है, जल्दी से बताइए तो, भूसा का, जो उसके ऊपर जो लेयर है उसको हटाते हैं, भूसा का लेयर, जो उसके ऊपर जो लेयर है दाल के ऊपर उसको हटाते हैं, उसी को बोलते हैं डिहस्किंग। तो ऊपर वाला लेयर को हटाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग मतलब अलग अलग, देखते हैं चना का दाल दोनों एक पेयर में होता है, और जब स्प्लिटिंग करते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाता है कि नहीं, एक अलग और एक अलग, तो दोनों पेयरिंग क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो उसको स्प्लिटिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हमारा दाल रेडी होके आ जाता है मार्केट में बिकने के लिए, आपके और मेरे मुंह में जाने के लिए। तो यहाँ तक दाल की कहानी हुई, ठीक है। तो ये सारा और ये बहुत भी आई है, ठीक है, बताना जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा भी आई है, तो इसको तो कर ही लेना भाई, क्या, रिमेंबर, ठीक है, ताकि फिर जो चल सके आगे। आगे देखते हैं कि क्या है हमारे साथ, तो हमारे पास है अब है ड्राई मिलिंग, ठीक है, मतलब ड्राई मतलब सूखा, और मिलिंग मतलब क्या, पिसाई। तो भाई कैसे होने वाली है आज की पिसाई, किसकी, तो देख लेते हैं, दाल की ही होने वाली है, ठीक है। दाल की पिसाई जैसे दादी अम्मा करती है ना, कभी कभी गांव वगैरह में जाते होइएगा या देखे होइएगा, तो दादी माँ अपने क्या पीस रही है अपने किस में, चक्की मशीन में, ढर ढर ढर। तो आगे देखते हैं, द पल्स आफ्टर क्लीनिंग and red inter roller dehusking where as the scratching dent and crack in the formed on the other side कोट, ठीक है भैया। मतलब क्या, ड्राई मिलिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, तो पल्स को क्लीन करने के बाद, मतलब क्या, पल्स को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है, साफ सफाई करने के बाद, उसके बाद हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, डिहस्किंग करते हैं, मतलब उसके ऊपर क्या करते हैं, जो परत होता है उसको हटाते हैं, भूसा वाला परत। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अदर जो हमारा क्रॉप सीड है उसके साथ अलग हटाते हैं, और तब जाकर जो है सीड कोट को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, स्प्लिटिंग कर देते हैं, और फिर हमारा दाल जो है ड्राई मिलिंग के अंदर बन जाता है, ठीक है, सीड कोट हटा देते हैं, और तब जाके हमारा दाल बन जाता है, ठीक है, दाल रेडी हो जाता है। तो सीड कोट हटा देते हैं, ऊपर वाला लेयर को साफ सफाई कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं अदर वाले सीड को। तो ये सारे प्रोसेस के अंदर होने वाला जो कि उसके ऊपर लिखा गया ड्राई मिलिंग, तो चलिए हम इसको बखूबी जान लेते हैं कि आखिर भाई है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पल्स हमारा दाल है, ठीक है, तो दाल को हम लिए, दाल को लेने के बाद क्या, साफ सफाई की गई, क्लीनिंग की गई, ठीक है, क्या की गई, क्लीनिंग की गई, साफ सफाई की गई। उसके बाद क्या किए, पीटिंग इनटू द रोलर डिहस्कर, भाई वही वाली बात की, उसको पीट पीट कर थोड़ा थोड़ा हैमर के थ्रू क्या करके, प्रेस प्रेस करके उसको अलग अलग कर दिए, क्या कर दिए, अलग अलग सेपरेट कर दिए, कौन कौन सा, भूसा को अलग कर दिए, और उसके अंदर जो दाल का जो हमारा पेयर था उसको हमने अलग कर दिया, मतलब दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर लिया। उसके बाद वायल सेमिनार, बहुत सारा देखते हुए दाल में क्या होता है, वायल वायली वाला है ना, तेलहन वाला हो जाता है कि नहीं, तो वो भी प्रोसेस है। तो वायलिंग सेमिनार इन वाटर ट्रीटमेंट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वाटर ट्रीटमेंट से वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा सा पानी के साथ भी क्या करते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं। उसके बाद क्या है, फिर पॉलिशिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, रंगाई पुताई कर लेते हैं, ताकि हमारा दाल और क्या हो जाए, परफेक्ट दिखे, ठीक है, मार्केट में वैरायटी रेटिंग रेट ज्यादा मिले, है कि नहीं। तो ये सारा प्रोसेस को हम अपनाते हैं। फिर क्या है, ड्राई एंड कूलिंग, फिर उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है, ठंडा ठंडा क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, सुखा के थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ताकि जो हमारा परफेक्ट शेप जो हमारा चाहिए परफेक्शन, वो परफेक्शन आ सके किसके अंदर, दाल के अंदर। फिर उसके बाद डिहस्किंग लास्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, तो उसके ऊपर वाला जो कवर है, ब्रांच लेयर है, उसको ऊपर वाला लेयर को हटा देते हैं। उसके बाद स्प्लिटिंग कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं, और आखिरकार हमारा जो दाल है वो बनकर तैयार हो जाता है, हमारा दाल मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को जब हम यूज करते हैं, अपनाते हैं, सारे मेथड को यूज करते हैं, तब जाकर हमारा एक प्रोसेस वे में दाल रेडी हो पाता है। तो ये सारी बातों को हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है। अभी क्या है,
स्टेप इन्वॉल्व इन सीड प्रोसेसिंग। भाई आखिर सीड प्रोसेसिंग के अंदर क्या कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, तो ये इसको हम देख लेते हैं। तो भाई हमारा जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, फर्स्ट फेज के अंदर क्या करते हैं, स्कल्पिंग करते हैं, डिब्रेडिंग करते हैं और स्किलिंग करते हैं। तो ये जो स्कल्पिंग, डिब्रेडिंग और स्किल्पिंग क्या है, ये सारे को हम आगे बताएंगे क्योंकि बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देख लीजिए, स्कल्पिंग करते हैं, डिब्रेडिंग करते हैं और किलिंग करते हैं। तो ठीक है, तो इतने सारे प्रोसेस को हम यूज करते हैं। फिर क्या सेकेंड मेथड, इसका 3 फेज है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। ठीक है, तो हम क्या सेकेंड फेज के अंदर क्या करते हैं, रिमूविंग ऑफ इंसर्ट मटेरियल यूज इन अदर क्रॉप फीड, मतलब कि दूसरे क्रॉप के सीड को उस क्रॉप के सीड से अलग कर लेते हैं, मतलब कि मिला हुआ जो मिक्सिंग क्रॉप सीड है उसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग बांट लेते हैं। ठीक है, फाइनल फेज के अंदर जो हमारा तीसरा फेज है और लास्ट फेज है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो स्प्लिटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इन द लेंथ। भाई उसके बाद हम इसको लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद खराब वाला को अलग कर देते हैं और अच्छा वाला को एक साइड रखकर उसको हम पैकिंग कर लेते हैं और मार्केट में हम क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, अब क्या भाई जो हम बताए थे कि स्कल्पिंग, ठीक है, बताएंगे, तो यही वाला जो हमारा स्कल्पिंग है इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे स्कल्पिंग क्या है, स्कल्पिंग रिमूविंग द लार्जर इनर्ट मटेरियल फ्रॉम द सीड। स्कल्पिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े लार्ज सीड को क्या, सीड में मैटर में जो हमारा सीड का मैटर है उसमें जो लार्जर सीड है या अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा क्रॉप का सीड है उसको हम क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। तो स्कल्पिंग के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं लार्ज इनर्ट मटेरियल को। उसमें कोई भी अगर बड़ा मटेरियल है, चाहे वो सीड का ही क्यों ना हो, बड़ा बड़ा सीड क्यों ना हो, छोटा छोटा सीड क्यों ना हो, ठीक है, तो उसमें से हम बड़े बड़े सीड को हटा देते हैं और एक साइज के सीड को रखते हैं, उसको ही स्कल्पिंग करते हैं। मतलब लार्ज मटेरियल सीड को या लार्ज मटेरियल कोई भी मैटर को क्या कर लेना, हटा देना ही स्कल्पिंग कहलाता है, जो कि यहाँ हमने लिखा है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड में है डिब्रीडिंग। ठीक है, डिब्रीडिंग जो कि हम यहाँ लिख रखे हैं, डिब्रीडिंग सेकेंड वाला। ठीक है, तो डिब्रीडिंग के अंदर इन दिस प्रोसेस rubbing action taking place in the seed to oats and paddy for thrust the outer layer and removing on a bracts। मतलब क्या कहने का मतलब है कि हम डिवेडिंग के अंदर क्या करते हैं, रविंग एक्शन करते हैं। रविंग एक्शन कहने का मतलब कि मशीन के थ्रू उसको हम एक दूसरे के थ्रू क्या करते हैं, थोड़ा सा रबिंग एक्शन, थोड़ा सा घुल मिलाते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, थोड़ा सा हैमर थोड़ा सा के थ्रू हम क्या करते हैं, दोनों को थोड़ा सा क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो भी क्या है, इनर्ट मटेरियल या जो भी एक्स्ट्रा कटिकुलर मैटर्स है उसको हम अलग करते हैं। किसके किसके अंदर, तो पैडी के अंदर और जौ के साथ हम करते हैं, ताकि हमारा जो धान है, जो हमारा गेहूं, उससे हमारा क्या हो, जौ अलग हो जाए। ठीक है, और उसके अंदर जो क्या है एक्स्ट्रा हमारा छोटा छोटा कंकर पत्थर हो वो भी साइड हो जाए। ठीक है, तो डिब्रेडिंग के अंदर हम रबिंग एक्शन करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिससे हमारा पैडी से क्या हो जाता है, जौ अलग हो जाता है डिब्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये स्कल्पिंग, ये डिब्रेडिंग, आगे एक और मेथड्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज को हम बहुत बेहतरीन ढंग से जानेंगे और फिर हम समझेंगे कि क्या होता है। तीसरा जो हमारा था स्किलिंग था, जो कि वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक है, क्या था, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, हस्क एंड आउटर सेल ऑफ अ ग्रेन कोटिंग ऑफ अ सीड आर सेपरेट ऑफ रिमूव। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, बाहरी जो ब्रान है, जो हस्क है, उसके ऊपर जो भूसा है उसको हम हटा देते हैं। उस जो कोटेड है, सीड कोट है, मतलब सीड के ऊपर जो लेयर होता है उस कोट को, उस लेयर को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसको ही स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर हम ये सारी चीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर अब क्या हम ड्राइंग के अंदर थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई आखिर ड्राइंग क्या होता है। तो सीड हैज ड्राइड टू मॉइस्चराइजेशन कंटेंट हैज बी रिड्यूस इन 8 to 12%। मतलब कि हम जब किसी चीज को ड्राई करते हैं, जब हम किसी चीज को सुखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 8 से 12%, 8 से 12% तक हम क्या कर देते हैं, उस चीज को ड्राई कर देते हैं, सूखा कर देते हैं, ताकि हमारा जो मटेरियल है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके, टिका रह सके। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मटेरियल है, अगर आपके मन के अंदर क्वेश्चन रहेगा, अच्छा हम क्या करें, 8 से 12% ना सुखाएं, किसी चीज को ड्राई ना करें, तो क्या होगा भाई, तो चलिए बताते हैं।
if the seed is stored at the high moisturization content it loss germination quality and infected diseases। अगर सीड को ड्राई नहीं करेंगे, सुखाएंगे नहीं, 8 से 12% मॉइस्चराइजेशन लेवल कम नहीं करेंगे, तो हमारा अगर 8 से 12% तक हम नहीं लाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी हमारा सीड है वो क्या हो जाएगा, हाई मॉइस्चराइजेशन लेवल होने के कारण उसमें जर्मिनेशन आ जाएगा, वो फिर से पौधा तैयार करने लगेगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, क्वालिटी घट जाएगा और वो हमारा सीड खराब हो जाएगा, हमारा बीज क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें किसी भी सीड को 8 से 12% तक क्या करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है, प्रोसेस है, जिसको हम यूज करते ही करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा है क्लीनिंग। क्या है, क्लीनिंग। द सीड आउटर कल्टीवेशन इम्प्योरिटीज लाइक वीड, इमेच्योर एंड सीड इंसर्ट। क्लीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इमेच्योर सीड को मैच्योर सीड से अलग कर लेते हैं। देखते हैं सीड के दौरान उसमें क्या है, कभी कभी इमेच्योर सीड भी आ जाता है और क्या होता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, जिसके कारण हम जो मेरा परफेक्ट सीड है वो भी बेकार हो जाता है। तो इमेच्योर जो अलग जो नहीं अच्छा परफेक्ट सीड है उसको हम अलग कर लेते हैं और परफेक्ट सीड को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम यूज करते हैं। ठीक है, एक और हमारा है ग्राइंडिंग। लास्ट में ग्राइंडिंग मतलब पिसाई वगैरह। क्लीनिंग करने के बाद हम सीड को क्या कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं और हमारा सीड क्या हो जाता है, कंप्लीट वहां पे हो जाता है। तो ये सारे तथ्यात्मक बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम क्या कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन आती है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा।